नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स की 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लिया है, जिसमें चीन की मेजबानी में हुई ये बैठक वर्चुअल माध्यम में आयोजित की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में कहा कि सदस्यों देशों को एक दूसरे की सुरक्षा चिंताओं को समझना चाहिए और आतंकवादियों को नामित करने में परस्पर सहयोग प्रदान करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। टिप्पणी चीन की ओर से संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में नामित करने के भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव को अवरुद्ध करने के लिए कुछ दिनों बाद आई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर संपन्न हुए 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझावों और टिप्पणियों का वितरण प्रदान किया है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्मा गई है। बीते दिनों महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच बैठकों का दौर भी जारी रहा। वहीं एक बार फिर बैठक का दौर जारी रहने वाला है। शिवसेना ने राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया है। शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक आज दोपहर 1 बजे शिवसेना भवन में की जाएगी। शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक आज दोपहर आपको बताएं कि 1 बजे की जाएगी। और एक और जहां पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी के नेता शरद पवार के बीच शुक्रवार को बैठक देखने को मिली, तो वहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज फिर से सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच अहम बैठक हो सकती है। बीती शाम हुई बैठक के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार के अलावा जयंत पाटिल, अजित पवार, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, मिलिंद नार्वेकर भी इस बैठक में शामिल हुए थे। फिलहाल आज होने वाली बैठक का समय अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। शिवसेना में बगावत के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मर जाएंगे फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, कहने वाले ही आज भाग गए। उन्होंने कहा कि बागी विधायक शिवसेना तोड़ना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने पार्टी जिला प्रमुख की बैठक में कहा कि मैंने अपने पास के 2 विभाग एकनाथ शिंदे को दिए। उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों को लेना है तो ले लो, जितना हो सके इंसाफ ले लो, लेकिन जब तक बाला साहेब की जड़ें हैं शिवसेना को कुछ नहीं होगा। या सत्तेमध्ये आलो, ही जिद्द तुमच्यात असेल तर सोबत राहा, नाहीतर मी तुम्हालाही सांगतोय की तुम्हालाही तुमचं भवितव्य उज्ज्वल वाटत असेल, जरूर तिकडे जा, जरूर जा. कारण प्रत्येकाला प्रत्येकाच्या भवितव्याचा विचार करण्याचा अधिकार आहे, निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मी कोणाच्याही भवितव्याच्या आड येऊ इच्छित नाही, कारण मुळामध्ये शिवसेनेची स्थापनाच मराठी माणसांच्या आणि हिंदूंच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी झाली. त्याच्यामुळे मी जर काही चालवायला नालायक असेल तर तुम्ही आत्ता सांगा, मी आत्ताच्या आत्ता हे पद सोडायला तयार आहे, पद सोडायला तयार आहे. मुख्यमंत्री या शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में एक दिन पहले एक बयान देकर खलबली मचा दी थी और अब उन्होंने अपने उसे बयान से यूटर्न ले लिया है। एकनाथ शिंदे ने अब कहा कि हमारे संपर्क में कोई राष्ट्रीय दल नहीं है। शिंदे का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब उन्होंने एक दिन पहले ही दावा किया था कि एक शक्तिशाली राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन उनके विधायक समूह के साथ है। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की सियासी उठापटक के बीच दांव चलते हुए गुरुवार को एक वीडियो में विधायकों से कहा था कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हमें उनका समर्थन हासिल है। इसके अलावा शिंदे ने कहा कि उन्होंने मुझे बताया है कि जो निर्णय लिया गया है वो ऐतिहासिक है और जब जरूरत होगी वे मौजूद रहेंगे। सियासी गलियारों में कयासों का दौर भी गर्म है और ये भी कहा जा रहा था कि शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि शिंदे ने अपने बयान में किसी भी दल का नाम ना लेते हुए एक राष्ट्रीय पार्टी शब्द का इस्तेमाल किया था।
महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बीच शिवसेना अब आर पार के मूड में है। शिवसेना सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत ने अपने बागी विधायकों को चेतावनी देते हुए ये कहा है कि हम हार में मानने वालों में से नहीं हैं। हमने उन्हें वापसी का मौका दिया, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका है। हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई के लिए तैयार हैं। चॅलेंज सर याच बिल्डिंग मधनं महायुतीची नाणी काढण्यात आली होती. याच बिल्डिंग मधून महायुतीची घोषणा झाली. याच युतीमधून महायुतीचं एक बंधन बांधण्यात आलं आणि याच बिल्डिंग मधून मी तुम्हाला सांगतोय महाविकास आघाडी मजबूत आहे आणि महाविकास आघाडीचं सरकार पुढलं 2.5 वर्ष राहिलेलं पूर्ण करेल आणि पुन्हा सत्तेत येईल. जे गेले गृहमंत्री जी राष्ट्रवादी के प्रमुख नेता है, अनुभवी नेता है. गृहमंत्री जी कभी विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं. वो कानून नियम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमसे भी अच्छे तरीके से जानते हैं. उनमें और अनिल देसाई जी में पूरी बातचीत लीगल बैटल के बारे में हो रही थी और मुझे लगता है जो हमको करना है वो हमने कर लिया है. पवार साहब से क्या चर्चा हुई? पवार साहब ने पवार साहब हमारे महाविकास आघाड़ी के नहीं तो देश के राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं. मैं तो उनको भीष्म पितामह कहता हूँ. और पवार साहब और मुख्यमंत्री जी का निरंतर डायलॉग चल रहा है. हम सब एक दूसरे के संपर्क में हैं. चाहे कांग्रेस के नेता हो, एनसीपी के बड़े नेता हो, शिवसेना के नेता हो, हम सब एक साथ चैलेंज. और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक.